इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक आदमी आपको चाकू दिखाते हुए एक कॉर्नर में ले जाता है। जैसे वो इंसान आपको कॉर्नर में लेकर जाता है, वो आपको बोलता है कि तुम्हारी जेब में जितना भी पैसा है तुरंत मुझे दे दो। अब आप उस टाइम पर क्या करेंगे? आपकी जेब में जो भी कुछ होगा आप क्या उस इंसान को देंगे या नहीं देंगे? हम में से ज्यादातर लोग अपना सारा पैसा निकाल के उस इंसान को तुरंत दे देंगे, बिकॉज हम सबको अपनी जान प्यारी है। बट जिंदगी में हम लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? भाई हमें इतने पैसे थोड़ी प्यारे हैं जितने जान प्यारी है। बट दैट इज रॉन्ग। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पैसे को कमाने के लिए। इस पैसे के लिए हम अपनी रात दिन एक कर देते हैं एंड हम किसे इग्नोर करते हैं? अपनी जिंदगी को। इसे हम चूज नहीं करते। वेल आप जरा सोचिए, आप मेहनत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आप काम करते हैं किसके लिए? आप खुशी चाहते हैं, जिंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं तो पैसे से भी अगर ज्यादा कुछ जरूरी है तो वो है फ्रीडम, आजादी। आजादी का मतलब क्या होता है? वेल अंग्रेज चले गए, हम आजाद हो गए? द आंसर इज नो। आजादी का मतलब होता है जो हम चाहें, जब हम चाहें तब हम वो चीज कर सकें। अगर हमें अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना है या किसी वेकेशन पे जाना है तो हमें सोचना ना पड़े। आपको जो अच्छा लगता है उसे करने के लिए आपके पास टाइम और पैसा दोनों होने चाहिए एंड दैट शुड बी योर गोल। तो अब अगर आपने ये गोल बना ही लिया है तो अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की, बिकॉज अब मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्लान करेंगे। वेल नया साल आ रहा है और हम नए साल पे ना रेजोल्यूशन लेते हैं कि जैसी जिंदगी में जी रहा था और अगर उसमें कुछ आपको पसंद नहीं है, आप कह सकते हो कि आपको पूरी जिंदगी पसंद नहीं है, तो उसे आप बदलने के लिए जो भी नया काम करने वाले हैं उसे हम कहेंगे एक नए साल का रेजोल्यूशन। तो इस साल आप क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको गाइड भी करूंगा कि अगर आप इस साल को बदलना चाहते हैं तो आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लेना चाहिए। तो अब यहां से मैं शुरुआत करूंगा। अब आप यहां पर देखिए, मैंने आपके लिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस ग्राफ को आपको सिर्फ देखना नहीं है, यहां पे हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिससे आज ना आपका माइंड एक अलग डायरेक्शन में चलेगा। आपको भी एक पेपर लेकर आना है, चाहे आप इस वीडियो को पॉज करना चाहें तो कर सकते हैं। एक पेपर पे आपको भी सेम ग्राफ प्लॉट करना है अपने लिए। सो आप उस पेपर को जहां पर आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, आपको जहां पर आप टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे अपने बेडरूम में ही सही, आपको इस पेपर को जहां पे ग्राफ आप प्लॉट करेंगे उस पेपर को वहां पे चिपका देना है, स्टिक कर देना है। तो यहां पर आपको दो चीजें दिख रही है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको वाई एक्सिस पर पैसे दिख रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। सो अभी इसे प्रोपोर्शन को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। और यहां पर आपको मंथ्स दिख रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने टाइम लिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस पर आपको टाइम दिख रहा है, यहां पर आपको पैसा दिख रहा है। अब आपको करना क्या है? लेट मी टेल यू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। सो आपकी जो भी मंथली इनकम है, मान लेते हैं आपकी इनकम है महीने की 40,000 रुपए, तो आपको देखना है, देखो अक्टूबर निकल चुका है, तो आप थोड़ा सा ना यहाँ पे टाइम लगाइए और चेक कीजिए कि अक्टूबर में आपने टोटली कितनी इनकम अर्न करी थी। तो जो भी आपने पैसा कमाया, आपने सैलरी से कमाया, बिजनेस से कमाया, तो मान लेते हैं आपने अक्टूबर के अंदर 40,000 रुपए कमाए, तो आप सिंपली एक डॉट लगा दोगे 40,000 रुपए। आपने नवंबर में आपने थोड़ी छुट्टियां ले ली थी या कुछ भी हुआ तो आपने 35,000 रुपए कमाए, आप एक डॉट लगा दोगे। दिसंबर में हो सकता है आपने थोड़ा सा एडिशनल काम किया, फ्रीलांस किया और व्हाटएवर, या आपका बिजनेस थोड़ा सा अच्छा चला, आपने 50,000 रुपए कमाए, तो आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ज्यादातर लोगों का एक स्टेगनेंट इनकम ही रहता है हर मंथ के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर लोग सैलरी पर हैं। तो आपके जो मंथ वाइज जो आपके डॉट्स आएंगे वो बिल्कुल नियर अबाउट ही आएंगे हर मंथ के हिसाब से। इस तरीके से आपको डॉट्स मिल जाएंगे। सो अब आपको करना क्या है? इन डॉट्स को कनेक्ट कर देना है। यहां पे आपको पता लगेगा कि आप हर महीने कितना पैसा कमा रहे हैं। ये जैसे आपने किया तो आपकी एक लाइन बन गई और ये आपकी एक इनकम लाइन है। सो व्हाट इट इज योर इनकम। अब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आपकी इनकम दिख रही है। अब आप कोई दूसरा पेन यूज कीजिएगा अपने लिए भी। यहाँ पे भी मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। सो हम कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, वी हैव मल्टीपल कलर ऑप्शंस। हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है? अपने एक्सपेंसेस देखने हैं कि आप हर महीने कितना खर्चा कर रहे थे। तो पिछले 3 महीने में आपने जो खर्चे करे हैं मंथ वाइज,
आई होप आपको पता होंगे, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कितना खर्चा कर देते हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हो सकता है आप देखें कि अक्टूबर में आपने कमाए तो 40,000 थे, बट आपका खर्चा 30,000 का हुआ। नवंबर में हो सकता है आपका 25,000 का खर्चा हुआ हो। दिसंबर में आपकी इनकम ज़्यादा थी तो आपने खर्चे भी ज़्यादा कर दिए। और सिमिलरली आप हर मंथ जो भी आप खर्चे करते जाएंगे आने वाले टाइम में, आप एक उससे लाइन प्लॉट कर सकते हैं। सो अगर आपके खर्चे, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं लोगों के कि जितनी इनकम है उससे भी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, सेविंग यूज होती है, तो उस महीने हो सकता है खर्चे आपके बहुत ज़्यादा पार हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी जो लाइंस हैं वो प्लॉट कर लेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि आप खर्चे कितने कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन नीचे लिया, अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है किसी के साथ कि उसके किसी महीने बहुत ज़्यादा कम हो जाए खर्चे, क्योंकि खर्चे बने रहते हैं, इनकम लोगों की ऊपर नीचे हो जाती है इनफैक्ट, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे एक लाइन बना देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपके खर्चे एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। विद द टाइम यू विल गेट टू नो। सो आने वाले टाइम में भी आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब ये जो लाइन है ये आपके एक्सपेंसेस की लाइन है, आपने खर्चे कितने करे। अब जैसे ज्यादातर लोग देखेंगे कि उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप उन खर्चों को कम करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि आपके खर्चे किसी महीने में कम भी होंगे, बट उसके बाद खर्चे बढ़े ना, ये आपको देखना। आपकी इनकम से हमेशा खर्चे कम रहने चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइंस पता है कैसी होंगी, इनकम के साथ साथ खर्चे की लाइन चल रही होगी कि जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा खर्च हो रहा है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं क्योंकि अब आते हैं कि फाइनेंशियली फ्री आप कैसे होंगे। देखिए डेफिनेटली आप खर्चे को कम करेंगे, इनकम को बढ़ाने के ऊपर हम बात करेंगे, बट अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है। हम एक और कलर ले लेते हैं कोई। ओके, सो लेट्स टेक दिस कलर। अब आपको एक चीज और समझनी है, आपके पास इनकम होगी, आपके पास एक्सपेंस होंगे। जो आपकी इनकम है, ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं, मतलब खुद से काम करते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, बट पैसिव इनकम के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। अब पैसिव इनकम क्या होता है, जिस इनकम के लिए हमें काम ही ना करना पड़े। एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, उसे आपने रेंट पर चढ़ा दिया, तो जो रेंट आ रहा है उसके लिए आप कोई काम नहीं कर रहे, तो वो कौन सी इनकम हुई, वो हुई आपकी पैसिव इनकम। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको डिविडेंड्स आते हैं, तो अगर डिविडेंड आपको आता है तो वो कौन सी इनकम हुई, वो आपकी हुई पैसिव इनकम। आपने किताब लिखी हुई है, आपको उसकी रॉयल्टी आती है, तो वो क्या हुई, वो हुई आपकी पैसिव इनकम। आपका एक यूट्यूब चैनल है जिससे आपको एड्स के थ्रू पैसे आते हैं, तो वो क्या हुआ, आपका पैसिव इनकम हुआ। पैसिव इनकम के बारे में लोग नहीं सोचते। आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, बट आपका वो बिजनेस चल रहा है और आपको उससे अगर पैसा आ रहा है तो वो हुआ आपका पैसिव इनकम। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी और बात करने वाला हूं। तो अब आपको देखना है क्या इस चार्ट के अंदर आपकी पैसिव इनकम है कहीं। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनकी पैसिव इनकम हो ही ना, तो वो देखें कि जी हमारी पैसिव इनकम अक्टूबर में थी ही नहीं, बट क्योंकि जैसे ही उन्हें दिखेगा हमारी पैसिव इनकम नहीं है, देखो आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वो चीज बढ़ जाती है। तो पैसिव इनकम पे अगर आपने ध्यान दिया तो वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर आएगी, मैं आपको आज बता रहा हूं। तो आपके लिए हो सकता है पैसिव इनकम आपके पास स्टार्टिंग में नहीं हो, बट आपने काम करना शुरू किया, आपकी 10,000 की पैसिव इनकम बनी, फिर दिसंबर के अंदर आपकी इनकम बढ़ी, जनवरी में बढ़ी, फरवरी में बढ़ी। अब जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंस को क्रॉस कर देगी, तो यहां पे ये लाइन कुछ इस तरीके से आपकी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानूंगा, बट इतनी जल्दी जरूरी नहीं कि किसी की 5-6 महीने में हो जाए। इट कुड टेक मोर टाइम, बट जानी वो एक्सपोनेंशियल चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम बढ़नी चाहिए। तो आपके ग्राफ के अंदर आपको पैसिव इनकम जरूर देखनी है। मेरा काम है आपको ये बताना कि जिस दिन आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा ना, कि आपकी जो पैसिव इनकम है आपके एक्सपेंस से ऊपर निकल जाए, उस दिन आप समझ लीजिएगा इस पॉइंट के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए निकल चुके हैं। अब आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे उस दिन जिस दिन आपको पैसिव इनकम ज्यादा आ रही होगी और आपके खर्चे कम होंगे। ये मैंने आज आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए दिया है कि आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए। अब आप जो भी खर्चे कर रहे हैं हर महीने, आप उन्हें प्लॉट कीजिए। ग्राफ पे कोई प्लॉट नहीं करता, इतना टाइम किसके पास है, बट जिसे फाइनेंशियली फ्री होना है ना उसे टाइम निकालना पड़ेगा। आपकी इनकम क्या है वो ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और आपको पैसिव इनकम कितनी आ रही है वो ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। यू विल गेट टू नो कि अभी आप स्टैंड कहां पे करते हो, वो बहुत जरूरी है। अब देखिए पैसिव इनकम हम बिल्ड करने की बात करते हैं, हम नेटवर्थ बिल्ड करने की बात करते हैं, बट लोग क्या करते हैं, लोग
अपना यहां पे मैंने लिखा पर आर कॉस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करते। व्हाट इज दिस? अगर आपने एक किताब पढ़ी हो रिच डैड पुअर डैड, तो उसके अंदर एक ESBI मॉडल समझाया हुआ है। और व्हाट इज दिस ESBI मॉडल? यहां पे E फॉर एम्प्लॉयज है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड है, B फॉर बिजनेस है, I फॉर इन्वेस्टर्स है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जी बोलते हैं कि दुनिया के 90% लोग, अब जब उन्होंने डाटा लिया होगा, अभी तो मुझे लगता है 90 से बहुत ऊपर होगा, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं 90% लोग या तो जॉब कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स हैं। इंडिया के अंदर 98% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, लोग तो बेरोजगार हैं इंडिया के अंदर, तो दे डू नॉट स्टैंड एनीवेयर, राइट? तो यहां पर एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब जॉब से अगर उन्हें इनकम आ रही है या बोलो एक्टिव इनकम आ रही है, तो 90% लोगों की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। और बिजनेस, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सिर्फ 10% है। बट कमाल की बात उन्होंने क्या बताई कि इन 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और इन 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। अब अगर आपको इस कैटेगरी में आना है, तो या तो आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। अब काफी सारे वो लोग बोलेंगे कि सर हर कोई बिजनेस थोड़ी कर सकता है, हर कोई बिजनेस के लिए थोड़ी बना है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हर आदमी बिजनेस करने लग जाएगा तो जॉब कौन करेंगे। देखो, मैं मान के चलता हूँ ये चीज, ये सच्चाई है कि हर आदमी का टेम्परामेंट अलग होता है। देखो, हर कोई बिजनेस करना भी नहीं चाहता, बट आपको कैटेगरी में तो इसमें आना है। तो अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, या फिर आपका मन नहीं है, या फिर आपको लगता है कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, तो हो सकता है ऐसा हो। बट आप अगर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इन्वेस्टर करते क्या है? इन्वेस्टर्स अपना पैसा बिजनेस में ही लगाते हैं, और बिजनेसमैन के पास जब पैसा आ जाता है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर देता है, वो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये साइकिल तो चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है? आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट अगर मैं आपको बोलूं आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बोलोगे वो कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको लगता है रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है और रिलायंस आगे ग्रो करेगी, या फिर आपको लगता है टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है और आगे ग्रो करेगी, तो आप अगर बिजनेस खुद नहीं कर सकते, तो क्या आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ, मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद सकता हूं या मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद सकता हूं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आपको फायदा क्या होगा? आपको लगेगा शेयर प्राइस बढ़ता है तो फायदा होता है, बट अगर बिजनेस पैसा कमाता है तो जो शेयर्स आप ओन करते हो उनसे आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। मैंने आपको बताया था डिविडेंड्स आपके लिए एक पैसिव इनकम हो सकती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च कैसे करें, कैसे हम ये मान लें कि हमें रिलायंस में ही पैसा लगाना है या टाटा मोटर्स में पैसा लगाना है। मैं कहता हूं आपको इंडिया के ऊपर यकीन है। आप कहोगे हाँ, इंडिया के ऊपर यकीन है। मैं कहता हूं आपको क्या लगता है, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी या कम जाएगी? आप कहोगे सर इकोनॉमी तो फ्लरिश करेगी, इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, लेट मी टेल यू द बेस्ट वे। देखो, आप अगर खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, देखो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कुछ लोगों को लगता है भैया ये रिस्की हो सकता है, डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है रिस्की हो सकता है, तो आप इनडायरेक्टली कर सकते हो। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? अगर आपने नाम सुना हो निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 इंडिया के 50 जो टॉप कंपनीज हैं जो NSE पर लिस्टेड हैं, उनसे मिलकर एक इंडेक्स बना हुआ है। आपको कैसे पता लगता है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे आ रही है? आप सिंपली निफ्टी 50 को देखते हो। अगर निफ्टी